शुरुआत में प्रभु की स्तुति है, उसमें भी तो गोपियां प्रभु से बहुत प्रेम करती हैं। वो कात्यायनी महारानी की पूजा करती हैं, व्रत करती हैं, नित्य दिन सुबह उठती हैं। हेमंत ऋतु में कार्तिक मास में उठती हैं रोज सुबह और स्नान के लिए जाती हैं सुबह सुबह 3-4 बजे। और पूजा करते हुए केवल एक ही बात कहती हैं कि हे मैया, जो नंद बाबा का पुत्र है ना, उसे हम पति रूप में चाहती हैं। एक दिन पूजा अर्चना करके आ रही थी तो रास्ते में कृष्ण कन्हैया लाल मिले। प्रभु की उम्र है 5 वर्ष। अब प्रभु गोपियों को कहते हैं, मैं तुम्हारा मन की सारी बात जानता हूं। माता की पूजा करती और पूजा करके हमको पति रूप में मांगती हो, मैं सब जानता हूं। परंतु तुम्हारी जो पूजा अर्चना है वो ढंग से नहीं होती। तुम स्नान करती हो निर्वस्त्र हो करके। इसमें 2 अपराध हैं, एक धार्मिक एक लौकिक। धार्मिक अपराध क्या है कि जल के देवता हैं कौन? वरुण देव। और यदि निर्वस्त्र होकर के नहाया जाए तो ये वरुण देव का अपमान है। और लौकिक अपराध ये है कि मान लो आप निर्वस्त्र होकर के नहा रही हैं, कोई मंचला आ जाए और आपके वस्त्र चुरा करके ले जाए, फिर क्या करेंगी आप? भगवान ने समझाया, गोपियों ने एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। अगले दिन फिर गई स्नान करने। अब भगवान ने बोला इनको तो समझाना पड़ेगा। कदम्ब के पेड़ पे प्रभु चढ़ते हैं, इनके सारे वस्त्र उठा करके गोपियां सारी स्नान कर रही हैं। गोपियों को कुछ नहीं पता चला, कपड़े लेकर के कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। अब गोपियां स्नान करके जैसे ही बाहर निकल रही हैं तैसे ही वस्त्र ढूंढ रही हैं, वस्त्र नहीं है। इधर उधर देखा, कहाँ गए, कोई नहीं दिखा। फिर ऊपर देखा तो श्रीमान जी बैठे हुए हैं। कहते हैं, हे कृष्ण वस्त्र दे दो, ये सही बात नहीं है। भगवान कहे वस्त्र चाहिए, ऐसा करो एक एक करके आओ, वस्त्र लेके जाओ। वो बोली, देखो हम निर्वस्त्र हैं, एक भी कपड़ा हमारे अंग पे नहीं है, ऐसे कैसे बाहर निकले? तभी तो वस्त्र मांग रही हैं, वस्त्र दो तभी तो बाहर आए। भगवान बोले नहीं, ऐसे ही आओ। तब तक एक गोपी बोलती है कि ये तो प्रभु हैं, ब्रह्म हैं, अगर इनके सामने हजारों कपड़े पहन के आओ तब भी हम निर्वस्त्र ही हैं, इनके सामने क्या शर्म। अब एक एक करके गोपी आई, वस्त्र लिया और पहना सभी ने। अब इसके ऊपर सब क्या व्यंग कसते हैं कि भगवान है। और ये मैं आपको बताऊं, मेरे जीवन में मैं कॉलेज में पढ़ने जब जाया करती थी तो वहां पर मेरे एक सर थे। अब यहाँ पर वही उन्हीं का एक एग्जाम्पल देके बता रही हूँ, क्योंकि उन्होंने यही बात कही। पढ़ाया करते थे, उन्होंने फोन का वॉलपेपर देखा तो कृष्ण भगवान का लगा हुआ था। तो कहते हैं, अच्छा कृष्ण उपासक हो ना? मैंने कहा हाँ जी। तो कहते हैं कि कृष्ण था कौन? बताओ, ऐसे ऐसे उसने स्वांग किए जो आजकल के यदि युवा करें तो फिर उनको जेल हो जाए। बताओ, गोपियों के वस्त्र चुरा करके ले गए, ऐसा कोई भगवान थोड़ी करता है। अब उन्होंने मुझसे वहां पर ये प्रश्न किया तो वहां पर मेरी तो थोड़ी कहा सुनी हुई, क्योंकि जिस व्यक्ति ने वेद शास्त्र पढ़े नहीं, जो वास्तविकता जानते नहीं, वो ऐसे ही प्रश्न करेंगे, उनको कुछ समझ नहीं है। ऐसे ही संसार में लोग भरे हुए हैं, बहुत प्रश्न करते हैं इसी प्रकार के। जानता कोई किसी को नहीं, जानता वास्तविकता में कुछ नहीं है, राम जी के ऊपर आलंछन लगाता है। यहां पर बात आई कि यदि कृष्ण भगवान हैं तो भगवान को कोई दोष नहीं लगता। भगवान के सामने सब निर्वस्त्र ही हैं। और यदि भगवान इंसान रूप में भी हैं, यहां पर हम उन्हें एक मनुष्य भी मान लें, तो उनकी अवस्था उस समय 5 वर्षीय थी।
तो 5 वर्षीय बालक के मन में कोई काम भाव नहीं होता, कोई वासना नहीं होती। और प्रभु ईश्वर रूप में है, तो जो जितनी भी गोपियां हैं वो सभी क्या हैं? जीव हैं। और वस्त्र अज्ञान रूपी विद्या, भगवान ने उनकी अज्ञान रूपी वो विद्या यानी वस्त्र वो लिए और उसमें ज्ञान भर करके वापिस कर दिया गोपियों को। बोल कृष्ण भगवान की जय। वास्तविकता में हमें ये सारी जो खेल है, प्रभु की लीलाएं हैं, समझनी है कि क्या है क्या नहीं है। और यदि हमसे कोई प्रश्न करे तो वहां चुप्पी साध के आ नहीं जाना, वहां पे उन्हें उत्तर देना है। लेकिन यदि अति होने लगे तो ऐसे मनुष्य के ऊपर समझना है कि काल डोल रहा है, इसको चाहे जितना ज्ञान दे दो उसको समझ नहीं आएगा। परंतु हमने प्रयास करना है कि अपने बच्चों को सारी संस्कृति अच्छे से बताएं, सारे वेद शास्त्र बताएं और बताएं कि हर लीला के पीछे क्या कारण था, ताकि हमारे जो बच्चे हैं उनको कोई भी डामाडोल पथभ्रष्ट ना कर सके। आज कितने ही बच्चे हैं, कितने ही लोग हैं जो अपने मार्ग से, अपने धर्म से हट करके अन्य धारण कर रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि अपने इस वेद शास्त्र को उन्होंने श्रवण नहीं किया, ग्रहण नहीं किया, समझा ही नहीं, इसलिए आसानी से कोई भी उन्हें पथभ्रष्ट कर देता है। इसलिए वो पथभ्रष्ट ना हो, उन्हें हमें शिक्षा देनी होगी। आगे समय हो चुका है, परंतु ये आखिरी हमारा प्रसंग है जो आज कहना जरूरी है। तो आगे भगवान देखते हैं कि इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ होने जा रहा है।